किसी तरीके से झूठे इश्क के जाल में उनको फंसा ले, और उसके बाद नतीजे आपके सामने हैं। और अफसोस इस बात का है कि कितने बेगैरत मुसलमान भी ऐसे हैं, उनकी बच्चियों को अगर कोई शिकायत कर दे कि तुम्हारी बच्ची फला गैर मुस्लिम के साथ में फला जगह हमने देखी थी, तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बच्ची पर कोई पाबंदी नहीं लगाते। तुम्हें क्या हो गया मेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तालीमात आला हजरत ये है, जिस घर की बच्ची बेपर्दा घूमे, मेरे नबी का फरमान है दयूस है। तुम्हें दयूस नहीं बनना है, नबी का सच्चा आशिक बनना है। अपने बच्चों के दिलों में भी नबी का इश्क पैदा कर दो, अपनी बच्चियों के दिलों में भी नबी का इश्क पैदा कर दो, और उनको किसी और की तालीम नहीं बल्कि आला हजरत की तालीम उनके दिल में उतार दो, आला हजरत की तालीम उनके अंदर पैदा कर दो, उनके रगों में आला हजरत का इश्क भर दो। तुम्हारा बच्चा अगर आला हजरत का हो गया तो न राफजी होगा, न खारजी होगा, न नासबी होगा, न वहाबी होगा, न सलफी होगा, बल्कि तुम्हारा बच्चा अपने नबी के इश्क में आला हजरत की ज़बान में यही कहेगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा कैसे काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जरूरत है तालीमात इमाम अहमद रजा को लोगों के दरमियान, क्योंकि हमारी नस्लें तभी महफूज रहेंगी जब हम अपने इमाम की तालीमात को उन बच्चों में उतारेंगे। और मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, मैंने पहले भी अर्ज किया था, फिर अर्ज करके बात कर रहा हूं। मेरे इमाम ने जब बच्चों की तरबियत की बात आई थी, और जब ये सवाल हुआ कि बच्चों पर, माँ बाप पर उनके बच्चों के कितने हुकूक हैं, माँ बाप पर उनके बच्चों के कितने हुकूक हैं, तो इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने उस वक्त 80 से ज़ायद हुकूक बच्चों के उनके माँ बाप पर गिना, और एक पूरा रिसाला तहरीर फरमाया। मेरे दोस्तों, उसमें मेरे इमाम ने एक बात हमें बताई है। मेरे इमाम फरमाते हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद जब थोड़ा थोड़ा बोलने की सलाहियत उसमें पैदा होने लगे, जब उसमें लुकनत पैदा होने लगे, तब तुम्हें करना क्या है? मेरे इमाम फरमाते, तब उसके सामने तुम्हें अल्लाह 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 इसमें जलालत का विर्द करना है, अल्लाह अल्लाह उसके सामने कहना है। क्यों क्यों अल्लाह अल्लाह करे? आइए बारगाह इमाम में अगर यही अरीजा पेश करोगे तो यही जवाब मिलेगा। अरे नादानो, इसलिए ताकि तुम्हें बेटा अल्लाह ने दिया है, तुम्हें बेटा अल्लाह ने दिया है। अब तुम्हारे बच्चे की जबान में जो लुकनत पैदा कर रहा है वो भी तुम्हारा रब है, अपने रब को कभी ना भूलो। अब तुम्हारे बच्चे की जबान पर कोई दुनिया बेदार का नाम ना हो, किसी फिल्मी एक्टर का नाम ना हो, किसी और का नाम ना हो, बल्कि तुम्हारे बच्चे की जबान जब खुले तो सबसे पहले रब को याद करे, अल्लाह का नाम ले, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा एक मुस्लिम के घर में पैदा हुआ है, एक मुसलमान बच्चा है। और मेरे इमाम फरमाते हैं, जब उसमें और सलाहियत पैदा होने लगे, जब वो बोलने की और सलाहियत पैदा होने लगे, तब उसके सामने कलमे तैयबा का पहला जुज यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का इसका विर्द करो, ताकि तुम्हारा बच्चा जैसे जैसे बोलना सीखता जाए वैसे वैसे अल्लाह का जिक्र करता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह ये उसके सामने कहो। और जब सलाहियत पैदा होने लगे, और जब बच्चे बोलने की इसमें जब सलाहियत पैदा होने लगे, तब उसके सामने पूरा कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका जिक्र करते रहो, इसका जिक्र करते रहो, ताकि तुम्हारे बच्चों को मालूम हो कि मैं पैदाइश मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन आज तुमने क्या कर दिया है? आज देखो बच्चा छोटा सा है, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल पहले है, उसके हाथ में दुनिया की खुराफात पहले थमा दी है। यार माँ के पेट में भी बच्चों के हक तो तब भी थे जब वो बच्चा पेट में था, उसके हक क्या थे? माँ को चाहिए था कुरान की तिलावत करती, माँ को चाहिए था कि बच्चे के सामने दुरूद पाक का विर्द करती, जब बच्चा पेट में था तब नबी का जिक्र करती रहती, तब शरीयत का पास रखती, नमाजों की पाबंदी करती। तो ये बच्चा बड़ा हो करके तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये माँ के पेट से फैजान गौसे आदम लेके पैदा होता। इमाम इश्क मोहब्बत का
حضرت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ تعالی ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.